Hello dear students and learners. Today I am going to start next lecture of fluid mechanics, which is 13th lecture of fluid mechanics, and today I am going to talk about the hydrostatic law. आज हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था, व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, प्रेशर को कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने सीखी थी। ठीक है, अब हम लोग आज के लेक्चर में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है हाइड्रोस्टैटिक लॉ। ठीक है, या फिर इसको एक और नाम से आप जान सकते हैं, इसी को आप कह सकते हो कि प्रेशर ऑन अ पॉइंट इन स्टैटिक फ्लूइड। दैट इज कि हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या आपको बताता है, प्रेशर ऑन अ पॉइंट इन स्टैटिक फ्लूइड, या फिर इसी लॉ से एक चीज और आप फाइंड कर सकते हो, वो ये कि वेरिएशन ऑफ प्रेशर ऑन पॉइंट्स इन स्टैटिक फ्लूइड। दैट इज कि कभी भी अगर आपसे कहा जाए कि कोई स्टैटिक फ्लूइड है, क्योंकि देखो इसके नाम में ही क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोस्टैटिक। स्टैटिक मींस फ्लूइड शुड बी एट रेस्ट, यानी फ्लूइड जो होना चाहिए वो कौन से कंडीशन में होना चाहिए, रेस्ट की कंडीशन में होना चाहिए। तो हाइड्रोस्टैटिक लॉ के ही हेल्प से अगर कोई आपसे कहे कि प्रेशर ऑन अ पॉइंट इन स्टैटिक फ्लूइड फाइंड आउट करना है, तो वो कहीं ना कहीं किससे निकलेगा, तो हाइड्रोस्टैटिक लॉ से। या फिर आपको कहा जाए कि एक फ्लूइड है कंटेनर में और उसमें पॉइंट वेरी कर दिया, एक पॉइंट पर कुछ प्रेशर था, मैंने पॉइंट चेंज कर दिया, और आपसे कहा जाए कि अब बताइए कि चेंज इन प्रेशर क्या होगा, यानी वेरिएशन ऑफ प्रेशर ऑन पॉइंट्स इन स्टैटिक फ्लूइड क्या होगा। तो हाइड्रोस्टैटिक लॉ अगर पूछा जाए तो ये किस चीज को बताता है, ये कहीं ना कहीं प्रेशर ऑन अ पॉइंट इन स्टैटिक फ्लूइड को मेजर करता है, या फिर इसी के हेल्प से आप वेरिएशन ऑफ प्रेशर ऑन पॉइंट्स इन स्टैटिक फ्लूइड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोस्टैटिक लॉ, तो देखिए इसको पढ़ने से पहले हम आपके लिए एक डायग्राम बना रहे हैं, उस डायग्राम को समझिएगा बहुत ध्यान से कि हम क्या बनाना चाह रहे हैं। मैंने सपोज दैट क्या किया, अगर एक स्टैटिक फ्लूइड की बात करनी है तो हमने क्या किया, एक पैरेललो पाइप ले लिया। ठीक है, और इस पैरेललो पाइप में हम लोग स्टडी करेंगे कि स्टैटिक फ्लूइड पर क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया है, एक पैरेललो पाइप यहां पे बना रहे हैं। ठीक है, अगर एक पैरेललो पाइप हम यहां पर बना रहे हैं तो इसके अंदर जो फ्लूइड एलिमेंट भी होगा वो भी इसी पैरेललो पाइप शेप का होगा। तो हमने एक फ्लूइड एलिमेंट को दिखाया है पैरेललो पाइप शेप में, जिसमें हम यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को सपोज दैट हम एक छोटा डिस्टेंस मान रहे हैं, वो डिस्टेंस है डेल एक्स। ठीक है, ये क्या है, आपको डेल एक्स कहो या बेसिकली डेल्टा एक्स कहो, स्मॉल डिस्टेंस के लिए। ठीक है, यहां से लेकर के ये डिस्टेंस जो है, इस डिस्टेंस को सपोज दैट हमने मान लिया डेल्टा वाई। ठीक है, और यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है, सपोज दैट हमने इसको मान लिया है कि ये जो डिस्टेंस है ये है डिस्टेंस डेल्टा जेड। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक पैरेललो पाइप अज्यूम किया। पैरेललो पाइप का मतलब एक ऐसा पाइप अज्यूम कर लिया है। ठीक है, इस शेप का। ठीक है, अब इसके अंदर जो फ्लूइड एलिमेंट होगा वो भी इसी शेप का होगा। तो हमने इसमें से क्या किया, पैरेललो पाइप में मतलब एक कंटेनर ऐसे मान लिया, यानी कि एक क्यूबिकल शेप का कंटेनर समझ लो। हमने क्या किया, एक ऐसा कंटेनर अज्यूम कर लिया, तो उसके अंदर जो फ्लूइड का शेप होगा वो भी ऐसा ही होगा। तो हमने फ्लूइड एलिमेंट का शेप यहाँ पर इस तरीके से बना दिया है। अब देखो इसमें हमने ये डेल्टा एक्स माना, डेल्टा वाई माना, ये डेल्टा जेड माना। ठीक है, और अब हम लोग मानते हैं कि इसके अंदर जो भी फ्लूइड एलिमेंट होगा उसका कुछ वजन होगा, और उसका वजन जो होगा इस पैरेलल पाइप के सेंटर पर एक्ट कर रहा होगा। और किधर एक्ट करेगा,
डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज की mg क्या है, जो भी फ्लूइड एलिमेंट इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड है उस फ्लूइड का वेट है mg, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। और ये कहां पर एक्ट कर रहा होगा, तो ठीक सेंटर ऑफ द पैरेललोपाइप पर एक्ट कर रहा होगा। क्लियर है? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को चेक करना है कि पॉइंट्स पर प्रेशर क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो देखो सपोज दैट अगर हम इस पॉइंट को मान लो उठा करके इस वाले वॉल पर लेकर के चले आए, और अभी हम क्या कर रहे हैं, चलो मान लेते हैं, हमने माना लेट P इज द प्रेशर इंटेंसिटी एट बॉडी सेंटर O इज द बॉडी सेंटर, और उस बॉडी सेंटर पर जो प्रेशर एक्ट कर रहा है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, P है, एंड रो, और इसके साथ और मान लो लेट रो एंड ओमेगा बी दी डेंसिटी एंड स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड। ठीक है, ये हमने अज्यूम किया है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इस पॉइंट को उठा के इधर वाले वॉल पर लेकर के चले आए, इस दीवार पर आ जाओ, इस दीवार पर, ठीक है, तो ये पॉइंट इधर शिफ्ट किया है, सेंटर पर हम मान रहे थे प्रेशर P है, और अभी हमको नहीं पता है कि पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो प्रेशर चेंज करेगा कि नहीं करेगा। तो फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि प्रेशर कुछ चेंज कर रहा था। ठीक है, तो हमने कहा कि जैसे ही हम इस वॉल पर आएंगे, यहां पर पॉइंट शिफ्ट करेंगे, तो अब जो प्रेशर लग रहा है वो पहले सेंटर पर P था, इधर आए, यानी सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड जाने का मतलब क्या है, पॉजिटिव x है कि नेगेटिव x है, यानी हम सेंटर से नेगेटिव x डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हमने कहा इसका मतलब प्रेशर P तो सेंटर पर था, जब नेगेटिव x में जा रहे हैं तो हम लोगों को जो प्रेशर है वो चेंज करेगा। तो प्रेशर का चेंज विद रिस्पेक्ट टू x डायरेक्शन, डेल P बाई डेल x। ठीक है, क्योंकि देखो डेल और d में फर्क होता है, d का मतलब टोटल डिफरेंशिएशन, डेल मींस पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन तब करते हैं जब कोई चीज बहुत सारी चीजों के साथ वेरी करे, जैसे प्रेशर x में भी बदल सकता है, y में भी बदल सकता है, z में भी बदल सकता है। अभी हमको नहीं पता है कि x y में z में बदल रहा है, किस में बदल रहा है। तो हमने कहा अगर x में केवल चेंज देखेंगे तो प्रेशर का चेंज विद रिस्पेक्ट टू x डायरेक्शन विच इज नोन एज प्रेशर ग्रेडियंट, और किस डायरेक्शन में, इन x डायरेक्शन। सिमिलरली प्रेशर का चेंज अगर y में देखेंगे तो डेल p बाई डेल y लिखेंगे। सिमिलरली प्रेशर ग्रेडियंट अगर z में देखेंगे तो डेल p बाई डेल z लिखेंगे। तो डेल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि प्रेशर x y z तीनों के साथ डिफरेंट वैरी कर रहा है, तो हम पार्शियली केवल एक डायरेक्शन में देख रहे हैं इसलिए। और d का मतलब है टोटल डायरेक्शन में। ठीक है, टोटल वेरिएशन देखना। ठीक है, तो इसीलिए देखो हमने क्या किया, मैंने शुरू में माना कि सेंटर पे प्रेशर P है, और अगर हम इस पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दें, नेगेटिव x डायरेक्शन में लेके आएंगे तो प्रेशर का चेंज विद रिस्पेक्ट टू x डायरेक्शन। और चूंकि हम कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि देखो हम नेगेटिव x में जा रहे हैं, इसलिए यहां पर माइनस साइन दिया है हमने। ठीक है, तो प्रेशर P था, नेगेटिव x डायरेक्शन में गए तो इतना प्रेशर का चेंज मिला विद रिस्पेक्ट टू x डायरेक्शन। और कितना x में गए हैं, टोटल है डेल्टा x, ये दूरी कितना होगा, डेल्टा x बाई 2। ठीक है, तो ये हमने क्या लिख दिया, ये हमने लिख दिया है प्रेशर या इस वॉल पर। लेकिन अगर कोई कहे कि इस वॉल पर आपने प्रेशर अगर लिखा है, फोर्स निकालना है, तो प्रेशर इंटू एरिया ऑफ द वॉल लिख सकते हैं। तो हम लोग अगर इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दे, एरिया कितना होगा, डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड, तो आपको ये इस वॉल पर जितना फोर्स लग रहेगा वो हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अब इस पॉइंट को उठा के इधर वाले वॉल पर ले आओ, मान लो इधर लेके चले आ गए। ठीक है, अगर हम इस वॉल पर चले आए तो अब आप यहां पहुंच गए हो, कहां पहुंच गए, इस वॉल पर यहां कहीं पहुंच गए। ठीक है, तो अब हम इस पॉइंट पर अगर आ जाएंगे तो देखो प्रेशर P सेंटर पे था, पॉजिटिव x डायरेक्शन में आया, इसलिए प्रेशर का चेंज किस डायरेक्शन में देखेंगे, पॉजिटिव x डायरेक्शन में, इसलिए यहां पर साइन प्लस, यहां पर x। ठीक है, और हम लोगों को कितना, हम लोग x में आए हैं, तो हम लोग आए हैं आपको सिंपली
डेल्टा एक्स बाई 2, और अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स कितना होगा, तो डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड। ये वो फोर्स है जो इस वॉल पे लग रहा है, ये वो फोर्स है जो इस वॉल पे। अब सवाल ये उठता है कि सर इधर से डायरेक्शन इधर है तो दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट क्यों है। देखो, अगर मैंने एक फ्लूइड एलिमेंट लिया है तो ये फ्लूइड एलिमेंट जो है इसके इधर साइड अगर फ्लूइड होगा तो वो इसको इधर धक्का मारेगा, और इधर वाला फ्लूइड एलिमेंट होगा तो वो इसको इधर धक्का मारता होगा। हमको इससे कोई मतलब नहीं कि ये अपने बगल वाले पर क्या फर्क दे रहा है। मेरा स्टडी, मेरा फोकस इस पर है, तो ये जब अपने बगल वाले को धक्का मारेगा तो बगल वाला भी इसको धक्का मारेगा, इसीलिए हम इसी पर डायरेक्शन दिखा रहे हैं। तो जो भी फोर्स का डायरेक्शन दिखा रहे हैं इस पर क्यों दिखा रहे हैं, क्लियर हो गया। अब मान लो, सपोज दैट, मान लो मैंने उसी पॉइंट को उठाया और इस बार कौन से वॉल पर चले आते हैं, मान लो सपोज दैट इस वॉल पर चले आए, ठीक है, बॉटम वाला वॉल दिख रहा है आपको, ठीक है। और ऐसा करते हैं ना, नाम दे देते हैं तो कि थोड़ा आसानी हो जाएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच, सारे कॉर्नर्स के मैंने नाम दे दिए, इसलिए दे दिए ताकि आपको समझ में आ जाए कौन से वॉल की बात कर रहे हैं। तो अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो ए बी जी एच की बात कर रहे हैं। इस पॉइंट को उठाकर अगर इस वॉल पर ले आएंगे तो यहाँ से प्रेशर हम ऊपर के डायरेक्शन दिखाएंगे। और देखो, इस बार प्रेशर पी था सेंटर पर, किस डायरेक्शन में गए हैं, तो जेड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। तो ये प्रेशर का चेंज क्या मिलेगा, और प्लस में कि माइनस में, सेंटर से ऊपर गए हो नीचे गए हो, नीचे गए हो डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का मतलब नेगेटिव जेड, नेगेटिव जेड का मतलब डेल्टा पी बाई डेल्टा जेड, ठीक है, डेल जेड, डेल पी बाई डेल जेड, ये प्रेशर का चेंज हो गया। और कितना गए हैं, तो डेल्टा जेड बाई 2, ये हो गया प्रेशर। और अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर दे तो फोर्स निकल जाएगा। तो देखो, ये क्या है, एक्स, और ये क्या है, वाई। तो यहां हो जाएगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई, ये वो फोर्स है जो इधर से लग रहा होगा। सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग कहां चल जाए, ये ऊपर वाले वॉल पर चले जाए, डेट इज की डी सी एफ ई के ऊपर चले आए। तो हम लोगों को अपवर्ड डायरेक्शन से जो फोर्स पॉइंट मिलेगा वो यहां का ही मिल गया, हम लोगों ने पॉइंट चूज कर लिया, ठीक है, ठीक है। और ये जो आपको लग रहा है ये कितना होगा, देखो सेंटर पे पी था, सेंटर से अपवर्ड डायरेक्शन में गए हैं यानी पॉजिटिव में गए हैं, तो प्लस डेल पी बाई डेल जेड। और कितना गए हैं, तो डेल जेड बाई 2, डेल जेड बाई 2 ठीक है। और किस वॉल की बात कर रहे हैं, तो देख लो, डेल्टा वाई इंटू डेल्टा एक्स, उसके एरिया हो जाएगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई इंटू डेल्टा वाई, ये फोर्स हो गया जो ऊपर से लग रहा है। तो देखो, हमने 4 वॉल तो दिखा दिया, लेकिन इसके आगे भी एक वॉल है, इसके पीछे भी एक वॉल होगा। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि हम लोग वॉल, कौन सी वॉल की बात कर रहे हैं, वॉल ए बी सी डी, ए बी सी डी जो आगे दिख रहा है। तो सेंटर से जब बाहर की तरफ आओगे तो पॉजिटिव, सेंटर से अंदर जाओगे तो नेगेटिव। सेंटर पे पी था तो इस पर प्रेशर, फोर्स कितना लगेगा, ठीक है, फोर्स होगा P प्लस डेल्टा पी ओवर डेल्टा वाई, और कितना आए हैं, तो डेल्टा वाई बाई 2, और जिस एरिया पर है वो है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा जेड। सिमिलरली बैकवर्ड वाले वॉल पर चल जाए, रियल वॉल पे, ये फ्रंट था वो रियर है, रियर क्या है, ई एफ जी एच, ई एफ जी एच की बात कर रहे हैं। इस पर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, P माइनस, इनसाइड गए हैं इसलिए माइनस होगा, डेल्टा P बाई डेल्टा वाई बाई 2 इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा जेड। तो देखिए, हमने क्या किया, एक्चुअली हमने पहले माना कि सेंटर पर जो पॉइंट है उस पॉइंट पर प्रेशर P है, उसको हम लोग पॉइंट को शिफ्ट करके वॉल पर ले गए, क्योंकि चारों तरफ से हम उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है ये निकाल रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो, इस लॉ का नाम ही क्या है, हाइड्रोस्टेटिक लॉ। तो समझ जाओ कि फ्लूइड किस में होगा, रेस्ट के कंडीशन में होगा। और स्टैटिक फ्लूइड अगर है तो इस पूरे के पूरे बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 0, क्योंकि अगर स्टैटिक है तो नेट फोर्स शुड बी बैलेंस्ड।
और बैलेंस्ड कब होगा? जब आप कहोगे कि सर नेट फोर्स बैलेंस होगा, जीरो होगा। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बहुत सिंपल है। वो क्या कि हम कहेंगे कि आपको एफ नेट जो इसके ऊपर लग रहा होगा वो क्या होगा? जीरो। डेट इज आप ये कहोगे कि समेशन ऑफ एफ एक्स प्लस समेशन ऑफ फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन प्लस समेशन ऑफ फोर्सेज इन जेड डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो। समेशन इन सबका जोड़ने पर जीरो आना चाहिए। डेट इज कि ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा। तो यहां से हम सबसे पहला केस ले लेते हैं कि समेशन ऑफ एफ एक्स क्या मिलना चाहिए? जीरो। अब समेशन ऑफ एफ एक्स जीरो होने का मतलब जितने भी फोर्सेस एक्स डायरेक्शन में सबको जोड़ के देखेंगे और जीरो के बराबर होना चाहिए। तो एक्स में ये है और एक्स में ये है, दोनों को जोड़ दो। तो हम लिखेंगे p माइनस डेल्टा पी बाई डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स बाई टू, ठीक है, इंटू डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड। उसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन उधर है, ये निगेटिव में हो जाएगा आगे। माइनस p प्लस डेल्टा p बाई डेल्टा x इंटू डेल्टा एक्स बाई टू इंटू डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड, ठीक है। सब का सब जुड़ करके क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अब आप देखो यहां से प्लस p होगा, ये माइनस p होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस में पूरा, ये भी पूरा माइनस में, माइनस माइनस आप दोनों को जोड़ सकते हो। डेट इज की माइनस डेल्टा p बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। और देखो x बाई टू जुड़ के क्या हो जाएगा? डेल्टा x, डेल्टा y और डेल्टा z तो कॉमन था, निकाल लिया, इजिकल टू जीरो। अब ये बताओ दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन जीरो है, इसका मतलब क्या है? आइदर ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा या दोनों जीरो होगा। और अब हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि डेल्टा x इंटू डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, नेवर बी जीरो। डेल्टा x इंटू डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, बिकॉज इट इज द डायमेंशन ऑफ द पैरेलल पाइप और डायमेंशन कभी भी जीरो नहीं होगा। ये तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कभी जीरो होगा? और अगर वॉल्यूम जीरो है तो उसके अंदर फ्लूइड कैसे है, ठीक है। तो ये कभी जीरो नहीं होगा। तो यहां से क्या पता चला? यहां से ये पता चला कि आप माइनस में डेल्टा पी बाई एक्स लिखो या उसको उठा के इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा। तो आप डेल्टा पी बाई एक्स बराबर क्या लिख दोगे? कहोगे जीरो। ये मेरा पहला पॉइंट मिला। इससे क्या पता चला? इससे हम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चला, और वो ये कि प्रेशर ऑन अ पॉइंट इन स्टैटिक फ्लूइड विल नॉट चेंजेस इन एक्स डायरेक्शन। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? अगर मेरे को डेल्टा पी बाई डेल्टा एक्स कुछ मिलता तो हाँ, इस पॉइंट को उठा के इधर लाए थे तो इतना माइनस इतना या इतना प्लस इतना होता, लेकिन ये तो जीरो मिल गया। डेट इज कि इस पॉइंट को इस वॉल पर ले जाओ, चाहे इस पॉइंट को इस वॉल पर ले जाओ, यानी एक्स डायरेक्शन में तुम पॉइंट को वेरी करते हो। कैसे? फ्लूइड में, स्टैटिक फ्लूइड में तो प्रेशर चेंज नहीं करता है। प्रेशर चेंज नहीं करेगा, प्रेशर नहीं जीरो होगा। प्रेशर चेंज नहीं करने का मतलब जो प्रेशर पहले था वही प्रेशर बाद में होगा। इज दैट क्लियर? तो पहला पॉइंट से हम क्या लिख लेंगे? एक स्टेटमेंट। इसका मतलब हो गया, इट मीन्स दैट प्रेशर ऑन अ पॉइंट in a static fluid will not changes in x direction। ठीक है, यहां से एक पहला स्टेटमेंट मिला। देखिए, इसके डेरिवेशन को कराने के पीछे रीजन ये है कि ये एक ऐसा लॉ है, हम चाहते तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन ये एक ऐसा लॉ है जिसके डेरिवेशन के बीच से डायरेक्टली एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आते हैं। तो यहां से पहला पॉइंट आपको पता चला। हो सकता है आपको एग्जाम में पूछ दे स्टैटिक फ्लूइड में प्रेशर किस डायरेक्शन में चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोग बता देंगे। अब और देखो, सिमिलरली जो काम हमने x के साथ किया है वही काम हम किसके साथ कर ले। मान लो हम किस डायरेक्शन में अब देखना चाहते हैं, y डायरेक्शन में। तो यहां अगर हमने y पुट कर दिया तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, y, यहां हो जाएगा y, यहां हो जाएगा x, यहां पर हम लोग कर देंगे y, यहां हो जाएगा y और यहां हो जाएगा x। आप लोग देख लीजिए। ठीक है, सिमिलरली कट जाएगा सब कुछ।
यहां बचेगा फिर से y, और फिर से हम कहेंगे कि ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। डेट इज की प्रेशर ग्रेडियंट का y डायरेक्शन में भी वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, और इसका मतलब क्या होगा, उसको स्टेटमेंट हम क्या कह देंगे, स्टेटमेंट 2, और उसका मतलब ये होगा कि प्रेशर ऑन अ पॉइंट इन स्टैटिक फ्लूइड विल नॉट चेंजेस इन y डायरेक्शन। क्लियर है। लेकिन अब देखो एक चीज याद रखो, अभी तो मैंने बोल दिया कि इन x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन, लेकिन आपको जब भी पूछा जाएगा एग्जाम में कोऑर्डिनेट्स नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि देखो कोऑर्डिनेट्स को लेना आपके हाथ में है। मैंने इसको x माना था, इसको y, इसको z, तुम कह दो सर इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, इसको z मान लीजिए, कोऑर्डिनेट चेंज करेगा तो वैल्यू चेंज कर जाएगा। तो याद रखिएगा बेसिकली हम बताना क्या चाह रहे थे। तो यहां से जो मेन स्टेटमेंट, जो एक्चुअल जो याद रखना है, या जो एक्चुअल में करेक्ट है, जो सबसे सही है, वो ये आपको समझाने के लिए दोनों के लिए इसका मतलब पहले बताया था कि आप समझ पाओ इसको। अब देखो याद रखना, इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो ये है कि प्रेशर जो है ना ही x में बदला ना ही y में बदला। मतलब क्या हुआ, तो आप देखो अगर आप एक्स वाई प्लेन को देखोगे तो एक्स वाई प्लेन कौन सा प्लेन है, किसी भी प्लेन की बात करें तो प्लेन आपको जनरली कैसा मिलेगा, 3 टाइप का मिलेगा। ठीक है, बेसिकली 2 ही होता है। ठीक है, प्लेन सरफेस या कर्व सरफेस। यहाँ पर हम सिंपल प्लेन की अगर बात करें तो इंक्लाइंड होगा, वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। इंक्लाइंड यहाँ पर है नहीं, हम लोगों को प्लेन कैसा मिल सकता है, वर्टिकल प्लेन, ठीक है, या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो यहां से देखो पता क्या चला, जो एक्चुअल नोट करने वाला स्टेटमेंट है वो ये है। नोट में हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can say that pressure on a point in static fluid will not changes in horizontal plane। यानी कि देखो अगर आपने एक कंटेनर लिया है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर जितने भी पॉइंट होंगे, जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, हर पॉइंट पर प्रेशर का वैल्यू क्या मिलेगा, सेम। हॉरिजॉन्टल प्लेन पर पॉइंट बदलने पर प्रेशर का वैल्यू नहीं बदलता है। इसीलिए एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा कि ये बताइए कौन सा लॉ आपको ये बताता है कि स्टैटिक फ्लूइड में हॉरिजॉन्टल प्लेन पर प्रेशर का वैल्यू पॉइंट टू पॉइंट चेंज नहीं करता है, देन द करेक्ट आंसर इज हाइड्रोस्टैटिक लॉ। ठीक है, क्योंकि एक्स वाई नहीं बोलोगे, एक्स वाई बोलोगे तो हम कोऑर्डिनेट बदल देंगे यहाँ पर। तो यहां से पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पता चला। अब एक और डायरेक्शन बचा है, वो क्या है, वो है जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सारे फोर्सेस का समेशन किस डायरेक्शन में चेक करेंगे, जेड डायरेक्शन में चेक करेंगे क्या हो रहा है। तो देखो, तो अब हम लोग अगर जेड में चेक करना चाहते हैं तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ फोर्सेस इन जेड डायरेक्शन क्या होना चाहिए, 0। और समेशन ऑफ फोर्सेस इन जेड डायरेक्शन को अगर लिखना चाहेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, जेड डायरेक्शन में एक ये है, एक ये है, तो हम क्या लिखेंगे, P माइनस डेल P बाई डेल Z इंटू डेल्टा Z बाई 2 इंटू डेल्टा X इंटू डेल्टा Y माइनस P प्लस डेल्टा P बाई डेल्टा Z इंटू डेल्टा Z बाई 2 इंटू डेल्टा X इंटू डेल्टा Y। ठीक है, लेकिन देखो ये दोनों के अलावा एक और फोर्स है, वो है mg, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। जब आप इसको नेगेटिव मान रहे हो डाउनवर्ड वाले को, तो mg को भी क्या मानोगे, माइनस mg इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको अगर हम थोड़ा और सॉल्व करें, यहां से ये और ये कैंसिल कर सकते हैं। हमने लिख दिया माइनस डेल्टा p बाई डेल्टा z इंटू डेल्टा x इंटू डेल्टा वाई इंटू डेल्टा z, क्योंकि z बाई 2 जुड़ के z हो जाएगा डेल्टा z। और इस mg को उठा के इधर ले आते हैं, दैट इज mg हो गया पॉजिटिव। और देखो इस बार ये 0 नहीं मिल रहा है, तो पहली चीज तो यहीं से समझ जाओ कि हाइड्रोस्टैटिक लॉ वो लॉ है जो आपको बताता है कि स्टैटिक फ्लूइड में प्रेशर केवल कौन से प्लेन पर वेरी करता है, दैट इज
वर्टिकल प्लेन पर, या ये समझो कि किसी भी पॉइंट को वर्टिकल डायरेक्शन में, चाहे अपवर्ड या डाउनवर्ड, आप पॉइंट को चेंज करोगे तो प्रेशर का वैल्यू चेंज करेगा। ठीक है, तो mg लिख सकते हैं। अब इसको और सॉल्व कर देते हैं, माइनस डेल्टा पी बाई डेल्टा जेड इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड विच इज इक्वल टू mg। अब आप देखो मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी को मैंने लिखा रो, वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड। ठीक है, तो हम यहां पर मास को लिख देते हैं डेंसिटी इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड, दिस इज द वॉल्यूम। और जी था, जी से मल्टीप्लाई कर दिया, वॉल्यूम से वॉल्यूम क्या हो गया, पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया। आपको यहां से क्या मिला, आपको मिला माइनस डेल्टा पी बाई डेल्टा जेड इज इक्वल टू रो जी, या फिर इसी को आप क्या कह सकते हो कि सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस को उधर भेज देते हैं, डेल्टा पी बाई डेल्टा जेड इज इक्वल टू माइनस रो जी। ठीक है, और एक चीज याद रखो, अभी क्या पता चला आपको कि प्रेशर x में y में नहीं बदल रहा था, केवल किस में बदलेगा, z डायरेक्शन में। इसीलिए चूंकि प्रेशर केवल z डायरेक्शन में बदल रहा है, इसी वजह से डेल्टा p बाई डेल्टा z को अब हम केवल क्या लिखेंगे, dp बाई dz, क्योंकि प्रेशर केवल और केवल z में वेरी कर रहा है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड टोटल डिफरेंशिएशन z डायरेक्शन में सेम होगा। इसीलिए यहां से हम लिख देंगे, इसका मतलब है कि dp बटा dz इज इक्वल टू माइनस रो जी, एंड दिस इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक लॉ। यही जो है, यही आपको कौन सा लॉ है, दिस इज दी हाइड्रोस्टैटिक लॉ। और याद रखिएगा, दिस इज वैलिड फॉर कंप्रेसिबल एज वेल एज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो आप ये जो लॉ अभी हमने निकाला है, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चाहे तुम कंप्रेसिबल फ्लूइड में लगाओ चाहे हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में लगाओ, दोनों में वैलिड हो जाएगा। डीपी बाई डी जेड इज इक्वल टू माइनस रो जी। ठीक है, अब देखो इसको अगर नोट करना चाहो तो जल्दी से आप नोट कर लेंगे। और चाहो तुम तो ओमेगा जी को, सॉरी रो जी को क्या लिख सकते हो, इसको तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा पी, सॉरी डेल्टा पी को तो हम डीपी बाई डी जेड लिख ही सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप रोजी लिखो या ओमेगा लिखो, क्योंकि हम लोग पहले ही बता चुके हैं रोजी जो होता है वही आपको किसके बराबर आता था, स्पेसिफिक वेट के बराबर आता था। लेकिन अब देखो इससे बहुत इंपॉर्टेंट आपको चीज पता चलेगा, वो क्या है। तो देखो पहली चीज ये कि हाइड्रोस्टैटिक लॉ मैथमेटिकली जो आएगा वो क्या आएगा, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो देखो इसी चीज को अगर आप क्या करो, z को उधर भेज दो, मान लो dp था ना, तो dp को dp रहने दिया हमने, ठीक है, और हमने इसको लिखा माइनस ओमेगा और dz इधर भेज दिया। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, अगर वेक्टर फॉर्म ऑफ हाइड्रोस्टैटिक लॉ लिखेंगे तो देखिए टोटल डिफरेंशिएशन को हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेडियंट p लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे इसको ग्रेडियंट p, और ओमेगा को ओमेगा लिखा, और dz जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है, इसलिए उसको हम क्या लिख देंगे, k कैप और माइनस साइन यहां। यानी कि अगर कोई पूछे कि वेक्टर फॉर्म ऑफ हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या होगा, तो ग्रेडियंट p इज इक्वल टू माइनस ओमेगा k कैप। ठीक है, मैथमेटिक्स अगर आपने वेक्टर पढ़ा होगा तो ये आपको पता होगा कि ग्रेडियंट कब कहते हैं, कर्ल कैसे कहते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या पता चली हम लोगों को, यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये पता चली कि अगर हम dp बाई dz है और अगर इसको इंटीग्रेट कर दे सर्टेन हाइट तक, सपोज दैट कोई पॉइंट है, मान लो ये है कोई स्टैटिक फ्लूइड है, पॉइंट यहां कहीं था,
आपने इस पॉइंट को शिफ्ट करके कहाँ पहुंचा दिया, यहाँ, और ये हाइट कितनी है, सपोज दैट ये हाइट है h, ठीक है। ये आपको इनिशियल पोजीशन है, ये आपको फाइनल पोजीशन है। तो आपको इनिशियल पोजीशन को अगर हम मान के चल रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहाँ पर हम 0 कंसीडर कर रहे हैं, मतलब क्या एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से कितना फालतू यहाँ पर होगा ये हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इनिशियल से फाइनल तक, तो आपको क्या मिलेगा, P फाइनल माइनस P इनिशियल, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा इंटू एच, 0 से h तक हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, इनिशियल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज में उसको हम 0 मान रहे हैं, तो P फाइनल को ही हम क्या कहेंगे, ये जो P फाइनल है अगर इसको ही हम कहते P, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, P बराबर माइनस ओमेगा एच, या फिर आप इसको ही क्या कह सकते हो। अब देखो ऐसा करो कि आपको क्या है कि माइनस और प्लस जो है आप इसमें हटा सकते हो मैग्नीट्यूड के लिए, तो डायरेक्टली आप क्या करोगे, सिंपल लिख सकते हो कि P बराबर हम क्या लिख सकते हैं, रो जी एच या फिर ओमेगा एच, एंड ये आपको जो प्रेशर का वैल्यू देगा वो कौन सा प्रेशर का वैल्यू देगा, दिस इज दी गेज प्रेशर, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर को 0 मान करके चल रहे हैं, तो हम लोगों को गेज प्रेशर का वैल्यू देगा। एंड दिस इज, ये भी आपको कह सकते हो किसके लिए है, हाइड्रोस्टैटिक लॉ है ये भी, लेकिन वैलिड ओनली फॉर किसके लिए होगा, ये सिर्फ और सिर्फ तब लगाओगे जब फ्लूइड का नेचर कैसा होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा। कंप्रेसिबल फ्लूइड में कभी भी P बराबर रो जी एच को नहीं लगाना है, इसीलिए अगर इसको आप देखोगे तो आप कहोगे कि सर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए प्रेशर का स्टैटिक फ्लूइड में हाइट के साथ जो वेरिएशन है वो कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज की प्रेशर चेंजेस कैसे, तो लीनियरली with respect to height on a point in static fluid। तो आपको क्या पता चला कि प्रेशर जो है वो लीनियरली चेंज करेगा हाइट के साथ किसी भी पॉइंट पर, और कैसे फ्लूइड में, तो स्टैटिक फ्लूइड में। इसीलिए अगर इसको आप ग्राफिकली बनाना चाहोगे तो आप ऐसे बनाओगे, दैट इज की सपोज दैट, इसको ऐसे समझो, यहाँ पे इसके बगल में बना देते हैं, ठीक है, ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा, ये हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए तो इसका मतलब ये हुआ, यहां से हम बहुत सिंपल वे में बता सकते हैं, क्योंकि देखो इससे बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। तो पहली चीज क्या पता चली कि अगर मान लो हम एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड जैसे कोई लिक्विड लेके चल रहे हैं, ये उसका फ्री सरफेस है, इस पॉइंट पर अगर हम प्रेशर निकालना चाह रहे हैं कहीं पे भी प्रेशर, तो देखो प्रेशर का वेरिएशन कैसे होगा। सपोज दैट फ्री पॉइंट के चलेंगे, 0 गेज मानेंगे, 0 गेज, तो हम लोग फ्री सरफेस पर 0 दिखा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग हाइट बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग हाइट बढ़ा रहे हैं, आप देखो प्रेशर जो है उसका वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। देखो यहां पर कितना है, फ्री सरफेस पर 0 है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं प्रेशर का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज कैसे इंक्रीज कर रहा है, लीनियरली, ठीक है। तो आप लीनियरली जवाब तभी दोगे, यानी अगर कोई पूछे प्रेशर लीनियरली चेंज कब करेगा स्टैटिक फ्लूइड में किसी भी पॉइंट पर, तो आप उसका जवाब दोगे कि जब मेरा फ्लूइड कैसा होगा, इनकम्प्रेसिबल इन नेचर होगा। कंप्रेसिबल होगा तो लीनियरली नहीं होगा। और ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है गैसेस को लेकर के, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखो, लेकिन ये सब तो हो गई उसके मैथमेटिकल फॉर्म की बात और उस सारी चीज़ों की बात। अब सवाल ये उठता है कि इससे हम लोग हाइड्रोस्टैटिक लॉ का अगर स्टेटमेंट पूछा जाए तो क्या समझ में आया। तो हम लोगों को ये समझ में आया, पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है ये क्या बता रहा है, तो हम कहेंगे कि नेगेटिव साइन indicates that pressure increases in vertically downward direction,
डाउनवर्ड डायरेक्शन और नेगेटिव z डायरेक्शन। यानी कि जब आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाओगे तो नेगेटिव z में जा रहे हो, अपवर्ड जा रहे हो तो पॉजिटिव z में, आप नीचे जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा। ये मतलब है नेगेटिव साइन का, इसीलिए मैंने यहां पर प्रेशर हटा दिया, ठीक है, क्योंकि प्रेशर बढ़ ही रहा है, ठीक है। अब आप देखो स्टेटमेंट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक लॉ अगर कहा जाए तो क्या पता चला, इससे हम लोगों को पता ये चला कि प्रेशर ऑन अ पॉइंट इन स्टैटिक फ्लूइड चेंजेस इन या इंक्रीजेस इन, या बेहतर होगा कि चेंजेस लिखो, चेंजेस इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। एंड किस रेट से चेंज करेगा, तो विद द रेट ऑफ ओमेगा। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए यहां पर प्रेशर आप 0 मान रहे हो, तो यहां से 1 मीटर अगर नीचे जाओगे तो यहां जो पॉइंट होगी उस पॉइंट पर प्रेशर होगा 1 इंटू ओमेगा। लेकिन यहां से अगर तुम 2 मीटर नीचे जाओगे तो अब जो प्रेशर चेंज हुआ होगा वो 2 ओमेगा से चेंज हुआ होगा। और नीचे गए 3 मीटर नीचे चले गए तो प्रेशर कितने ओमेगा से चेंज करेगा, 3 ओमेगा से। तो कहने का मतलब यह है कि इन स्टैटिक फ्लूइड प्रेशर ऑन अ पॉइंट चेंजेस इन वर्टिकली डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन विद द रेट ऑफ ओमेगा या स्पेसिफिक वेट, ठीक है। तो ये आपको स्टेटमेंट हो गया किसके लिए, हाइड्रोस्टैटिक लॉ के लिए। एंड हाइड्रोस्टैटिक लॉ इज वैलिड फॉर कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल बोथ फ्लूइड्स। अभी मैंने कंप्रेसिबल के केस में बताया और इसी चीज को हम लोग क्या पढ़ते हैं, दिस इज नोन एज प्रेशर प्रिज्म, दिस इज नोन एज प्रेशर प्रिज्म। लेकिन अब देखो सवाल ये उठता है कि मान लीजिए अगर आपको हम ऐसा फ्लूइड दे दें जो कंप्रेसिबल इन नेचर हो, दैट इज की फॉर आइडियल गैस के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या जानते हैं कि फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस वी नो दैट वी कैन यूज पीवी इज इक्वल टू एमआरटी, ठीक है। आइडियल गैस के लिए मैंने पहले भी बताया है, आइडियल गैस का इक्वेशन क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एमआरटी। हियर पी इज द प्रेशर, वी इज द वॉल्यूम, एम इज द मास, आर इज द कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट एंड टी इज द temperature. And similarly pressure is equal to mass by volume into RT, that is कि pressure is equal to rho RT, is that clear, ठीक है। तो प्रेशर जो है वो रो RT के बराबर है। अब आप देखो यहां से हम लोग क्यों ना यहां से एक चीज ये लिख सकते हैं आपको कि रो इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन RT, यहां से हम लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। या फिर चलो इसको पुट करके देखते हैं। तो एक्चुअल हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या था, तो एक्चुअल हाइड्रोस्टैटिक लॉ था हम लोगों का dP इज इक्वल टू माइनस रो G इंटू dZ। ये हम लोगों ने कहा था कि दिस इज द एक्चुअल हाइड्रोस्टैटिक लॉ। अब यहां पर अगर रो का वैल्यू आप पुटअप करोगे तो क्या मिलेगा, अगर हम रो का वैल्यू यहां पुटअप कर दें तो आपको मिलेगा P अपॉन आर टी इंटू जी इंटू dz माइनस dP, ठीक है। ऐसा करते हैं हम लोग dP और ये वाले P को इसके नीचे भेज दें तो P नीचे चला आया, इज इक्वल टू G अपॉन RT नेगेटिव में एंड dz इधर है। अगर आपको इनिशियल से फाइनल पॉइंट सर्टेन मान लीजिए किसी हाइट से किसी हाइट तक आप निकाल रहे हैं प्रेशर का चेंज, क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दो 0 से h हाइट के लिए, 0 से h हाइट के लिए क्या मिलेगा आपको, प्रेशर का वैल्यू जो होगा यहां पर आ जाएगा log P इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे माइनस GH अपॉन RT। आपको चाहिए प्रेशर का वैल्यू, आप log यहां से रिमूव करो तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या मिलेगा e टू द पावर माइनस GH अपॉन RT। तो यहां पर देखो दिस इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोस्टैटिक लॉ, हाइड्रोस्टैटिक लॉ वैलिड फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड या फिर और एन आइडियल गैस। आइडियल गैस के कंडीशन में हमेशा इसी को यूज करना है। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ, मतलब यह है कि इस बार प्रेशर जो है वो चेंज कर रहा है
हाइट के साथ, ठीक है। और कैसे चेंज कर रहा है, तो प्रेशर इज दी एक्सपोनेंशियली चेंज कर रहा है, ठीक है। प्रेशर चेंजेस एक्सपोनेंशियली विद रिस्पेक्ट टू हाइट। और देखिए ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि जनरली ये चीज आपको इंटरव्यू में पूछी जाती है कि आप ये बताओ, अगर हम लोग सी लेवल पर हैं यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और सी लेवल से किसी हिल स्टेशन यानी किसी पहाड़ पर हम लोग चढ़ रहे हैं, तो जैसे जैसे पहाड़ पर ऊपर चढ़ते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज करता है। लेकिन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो डिक्रीमेंट होगा वो हाइट के साथ कैसा होगा, तो आप जवाब क्या दोगे, हाइट के साथ प्रेशर चेंज करेगा। और कैसे चेंज करेगा, एक्सपोनेंशियली चेंज करेगा। और वो भी कैसा, तो नेगेटिव एक्सपोनेंशियल है, यानी कि हाइट बढ़ाओगे तो प्रेशर घटेगा, हाइट कम करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा। तो अगर इसको हम ग्राफिकली बनाना चाहें, क्योंकि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपका प्रेशर चेंज कैसे करेगा। हम लोगों को इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में पता चला था लीनियरली चेंज कर रहा था, लेकिन इसमें पता चला कैसा चेंज करेगा, एक्सपोनेंशियल। इस एक्सिस पर मैंने दिखाया प्रेशर, इस एक्सिस पर मैंने दिखा दिया कि हाइट है, ठीक है। दैट इज की जैसे जैसे हाइट बढ़ाएंगे वैसे वैसे हम लोगों को चेंज करना चाहिए। तो हमने सपोज दैट यहाँ पर एक इक्वल डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली माप लिया, यहाँ पर ऐसे कुछ कर लिया, ठीक है। अब देखो कैसे चेंज कर रहा है प्रेशर हाइट के साथ, तो एक्सपोनेंशियली। और देखो जब जीरो प्रेशर पर होंगे, डेट इज कि सी लेवल पर होंगे, ठीक है, तो हम लोगों का जो प्रेशर होता है वो होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जैसे जैसे अब हम हाइट बढ़ाएंगे प्रेशर क्या करेगा, चेंज करेगा। और किस तरीके से चेंज करेगा, तो प्रेशर निगेटिवली एक्सपोनेंशियली चेंज करेगा, ठीक है। यानी कि देखो अब आप ध्यान से अगर देखोगे आपको आसानी से दिखेगा कि ये आपको पॉइंट था, ठीक है। देखिए हाइट बढ़ा है, हाइट बढ़ रहा है, लेकिन प्रेशर यहां से घट के इतना हो गया। फिर आपने क्या किया, हाइट बढ़ाया, प्रेशर और घट गया। फिर आपने हाइट बढ़ाया, प्रेशर और घट गया। फिर आपने हाइट बढ़ाया, प्रेशर और घटा। जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाते जा रहे हो प्रेशर घटता चला जा रहा है। और ये ग्राफ क्यों बनाया, क्योंकि देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो जनरली इंटरव्यूज में पूछा जाता था और कुछ साल पहले एसएससी जेईई में पूछ लिया गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। वो ये पूछा गया कि आप ये बताओ, गेट में तो ये आ चुका है, गेट में आया था कि अगर आपको ग्राउंड लेवल पर एयर है और बताइए जैसे जैसे एल्टीट्यूड्स बढ़ाएंगे तो एयर का प्रेशर हाइट के साथ कैसे चेंज करेगा, तो आपको आंसर यही मिल चुका है। ऑप्शन उसमें दिया हुआ था, एक्सपोनेंशियली चेंज करेगा, लीनियरली चेंज करेगा, पैराबोलिकली चेंज करेगा, तो आपको मिल गया एक्सपोनेंशियली चेंज करेगा, ठीक है। दूसरी चीज एसएससी जेईई में पूछा गया कि ठीक है चेंज तो कर रहा है, लेकिन आप ये बताओ कि जो उसका चेंज होगा किस रेट से होगा। तो देखो शुरुआत में जब हाइट बढ़ा रहे हो तो प्रेशर का चेंज ज्यादा हो रहा है, फिर धीमे, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, पहले प्रेशर धीरे धीरे घटेगा, सॉरी पहले प्रेशर तेजी में घटेगा, बाद में हाइट के साथ प्रेशर धीरे धीरे घटेगा। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन आया था कि सर इसमें कंफ्यूजन है, कोई लिखते हैं कुछ, कोई कुछ लिख रहा है। तो अब याद रखिएगा हमेशा करेक्ट आंसर यही होगा, बुक में क्या लिखा हमको उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको यहां से करेक्ट समझ में आ रहा है। अब अगर आपको इसको लिखना चाहो डेट इज में कि आप क्या लिखोगे, इनिशियली प्रेशर will increases more with height and finally it decreases less with height। जैसे जैसे हाइट बढ़ाते जाओगे शुरू में प्रेशर का डिक्रीमेंट
ज्यादा होगा बाद में उसका हाइट के साथ, क्योंकि देखो हाइट हमने फिक्स रखा है, लेकिन इस फिक्स के लिए पहले इतना प्रेशर घटा, फिर इतना, धीरे धीरे प्रेशर का डिक्रीमेंट क्या हो रहा है, जैसे जैसे हाइट बढ़ाते जा रहे हैं, शुरू में तेजी में प्रेशर घट रहा है, बाद में प्रेशर धीरे धीरे घट रहा है, ठीक है। लेकिन ये वैलिड होगा केवल किसके लिए, ओनली फॉर इट कंप्रेसिबल फ्लूइड, ओनली फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है। तो होप सो कि आपको यहां से समझ में आया होगा कि हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या है। और अगर आपको कभी न्यूमेरिकल दिया जाए और उसमें गैस दिया जाए, हमेशा आप इसका इस्तेमाल करना, कभी भी P बराबर रो जी एच मत लगा देना, इसीलिए गलती होती है, ठीक है। तो हम लोग हमेशा P बराबर किसका इस्तेमाल करेंगे, e टू द पावर माइनस जी एच अपॉन आर टी का। तो हम लोग गैस के केस में भी क्या कर सकते हैं, प्रेशर ऑन अ पॉइंट को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा रहा हाइड्रोस्टैटिक लॉ। इस पे हम लोग और भी पॉइंट्स जो न्यूमेरिकल है वो हम लोग जब न्यूमेरिकल सीरीज देखेंगे तो करेंगे। फिलहाल के लिए अब एक छोटा सा लॉ और है जो हम लोग जो बात करते हैं वो किस पे, तो पास्कल्स लॉ, ठीक है। तो नेक्स्ट लॉ इज पास्कल्स लॉ। पास्कल लॉ ये कहता है कि स्टैटिक फ्लूइड में अगर आप कोई पॉइंट लेते हो तो उस पॉइंट पर जो प्रेशर की इंटेंसिटी होती है x डायरेक्शन, y डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन से सबकी इंटेंसिटी सेम होती है, ठीक है। दैट इज प्रेशर ऑन अ पॉइंट इन अ स्टैटिक फ्लूइड इज सेम फ्रॉम ऑल थ्री डायरेक्शन, ठीक है। इसी को कहा जाता है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ दैट इज कि अगर हम कोई एक एलिमेंट ले लें तो हम लोग ये कहेंगे कि आपको pz, px, py एंड pz अगर कोई एलिमेंट है स्टैटिक फ्लूइड में तो ऑल थ्री डायरेक्शन से प्रेशर की इंटेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। या इसको ऐसे समझो, अगर किसी पॉइंट पर कोई प्रेशर P अप्लाई कर रहे हो तो वो प्रेशर P x में, y में एंड z में तीनों डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिटेड होगी। दिस इज कॉल्ड पास्कल लॉ एंड इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर कंप्रेसिबल as well as incompressible fluid, ये उस दोनों में लगा सकते हैं। अब देखो बेसिक डिफरेंस क्या है पास्कल लॉ में एंड हाइड्रोस्टैटिक लॉ में। तो देखिए पास्कल लॉ ही वही लॉ है जो तुमको ये बताता है, देखो हाइड्रोस्टैटिक ने क्या बताया, हाइड्रोस्टैटिक ने बताया कि हाउ टू मेजर द प्रेशर ऑन अ पॉइंट। Hydrostatic law will give you the magnitude, but Pascal law will give you the characteristic of the pressure. That is, pressure in all three direction is same. It means that यहीं से पता चला कि pressure is a scalar quantity. Pressure is a स्केलर क्वांटिटी। तो अगर कभी आपसे कोई पूछे कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी बट प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी वाई, देन आप क्या बताओगे कि अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स लॉ we can say that in a static fluid pressure on a point is always same in all three directions. It means that डायरेक्शन विल नॉट चेंजेस। और स्केलर क्वांटिटी उसी को कहते हैं जिसमें केवल और केवल क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, वैल्यू हो। तो देखो हाइड्रोस्टैटिक लॉ, प्रेशर पास्कल लॉ क्या बताता है, तो याद रखना पास्कल लॉ क्वालिटी बताता है, क्वालिटी ऑफ प्रेशर या नेचर ऑफ द प्रेशर बताता है, ठीक है। और हाइड्रोस्टैटिक लॉ जो है वो किसके बारे में बात कर रहा था, क्वांटिटी के बारे में। तो आप ये कह सकते हो हाइड्रोस्टैटिक लॉ विल गिव यू द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ प्रेशर एंड पास्कल लॉ विल गिव यू द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ प्रेशर। तो आप सिंपली बोल सकते हो हाइड्रोस्टैटिक लॉ से आप मैग्नीट्यूड निकालोगे एंड पास्कल ने तो बता ही दिया कि हर डायरेक्शन में वैल्यू क्या होगा, सेम। तो डायरेक्शन फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी चीज थी जो आपको क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज पास्कल लॉ एंड व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक लॉ, ठीक है। तो अब देखिए आज हम लोगों ने क्या सीखा, तो हम लोगों ने सीखा कि स्टैटिक फ्लूइड में किसी भी पॉइंट पर प्रेशर क्या होता है, एंड फिर हमने सीखा
कि वेरी करेंगे तो प्रेशर किस डायरेक्शन में चेंज करेगा। फिर हमने सीखा कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा एंड वेक्टर फॉर्म ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या होगा। इनकंप्रेसिबल में उसका ग्राफ कैसा बनेगा एंड कंप्रेसिबल फ्लूइड में उसका ग्राफ कैसा बनेगा, और उसको याद रखिएगा कंप्रेसिबल वाला नेचर। ठीक है, तो होप सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। You will enjoy the lecture, so please like, share and subscribe my channel. Goodbye.